वेलकम टू MCQ सीरीज ऑफ डॉक्टर स्टडीज़। यहाँ पे हम करने वाले हैं 30 MCQs फॉर वेरियस अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उन सबको हम कवर करेंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर से लेके जनरल नॉलेज तक, साइंस तक, सब कुछ हम कवर करते हुए चलेंगे। एंड आप 30 में से लास्ट में अपना स्कोर जो है कमेंट्स में बता सकते हैं क्वेश्चन कि आपका स्कोर कितना रहा एंड कितने क्वेश्चन जो आपको ऑलरेडी आते थे। फर्स्ट क्वेश्चन है सतीश धवन स्पेस सेंटर ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये स्टेट जो है आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। एंड इसरो के जो रॉकेट लॉन्च वगैरह रहते हैं वो यहीं से रहते हैं। एंड श्री हरिकोटा की जगह पे लोकेटेड है। ये आप मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हो। एंड जो चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ था वो भी यहीं से लॉन्च हुआ। तो अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के जो लैंडर है उनका क्या नाम था? एक लैंडर था एंड एक रोवर था। रोवर का जो नाम था दैट प्रज्ञान एंड जो रोवर था रोवर का नाम था प्रज्ञान एंड लैंडर का नाम था विक्रम। थर्ड क्वेश्चन है ग्लेंट्री अवार्ड जो है किनको दिया जाता है? तो ये ब्रेवरी के लिए मिलता है। मिलिट्री एंड सिविलियंस दोनों को ये अवार्ड दिया जाता है। इसी रिलेटेड जो अगला क्वेश्चन हमारा अभी रिसेंटली फर्स्ट वुमेन बनी है जिनको फर्स्ट वुमेन एयर फोर्स ऑफिसर जिनको ये अवार्ड मिला है दैट इज़ दीपिका मिश्रा। इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये पहली वुमेन है, विंग कमांडर ऑफिसर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली वुमेन है तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो असम में लोकेटेड है। और ये क्यों फेमस है? जो राइनोसोर्स हैं जो उनकी जो तस्करी को रोकने के लिए और क्योंकि ये विलुप्त तो होते जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए ये नेशनल पार्क जो है बनाया गया था। एंड इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल करा गया था। अभी रिसेंटली मिस यूनिवर्स इंडिया का जो किनको मिला है दैट इज़ रिया सिंघा ने जीत लिया है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। अगला पहला इंडियन मेल रेसलर जो फाइट है जो रहता है उसको जो जीत के आए हैं तो ये है हरियाणा से एंड इनका नाम है संग्राम सिंह। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है पहली वुमेन फर्स्ट मेडल जो है खेलो इंडिया वुमेन टाइकोंडो लीग में ये किन्होंने लाया? दैट इज़ नाज़िरिया बानो। एंड ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? लद्दाख से बिलोंग करती हैं। ये इनकी तस्वीर आप देख सकते हो। तो इन्होंने ये जीत लिया है। तो ये लद्दाख से हैं तो जो जम्मू कश्मीर के एग्ज़ाम्स हैं तो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है एंड ये आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है अभी अनमोल खरब जो है इन्होंने बैडमिंटन की प्लेयर हैं जस्ट 17 ईयर्स की ये हैं। एंड इन्होंने बैक टू बैक 2 मैचेस इंटरनेशनल जीते हैं। और कहाँ कहाँ पे जीते हैं? एक पोलैंड में एंड एक बेल्जियम में। एंड इंडियन की तस्वीर आप देख सकते हो। अभी न्यूज़ में है तो इम्पोर्टेंट है। अगला 10th क्वेश्चन है पहली जो पैसेंजर ट्रेन है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाई गई थी इन 1853 में। तो ये कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो दैट इज़ बम्बई टू थाने ये चलाई गई थी। एंड उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नर थे दैट इज़ लॉर्ड डलहौजी जो उस टाइम पे गवर्नर रहे हैं। अगला कि इन 1819 किन्होंने कश्मीर को जो कॉन्कर कर लिया था? जो सिख रूलर थे रंजीत सिंह काफ़ी बहादुर रूलर हुए जी। इन्होंने कश्मीर को जो है अपने अंडर कर लिया था। ये इनको आप देख सकते हो। इनका बर्थ हुआ था 1780 में एंड डेथ हो गई थी 1839 में। लाहौर में इनकी डेथ हो गई थी। अगला इनमें से कौन सा रूलर है जो सिख डायनेस्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता? तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए रंजीत सिंह एंड हरी सिंह जो है ये भी इसी से, खड़क सिंह भी हैं। एंड जो बहादुर शाह जफ़र है इनको ये जो लास्ट मुग़ल रूलर रहे हैं तो सिख डायनेस्टी से इनको कोई ताल्लुक़ नहीं है। ब्रिटिश गवर्नर कौन थे जब सेकेंड एंग्लो वार हुई? तो वही जो ऊपर पड़े लॉर्ड डलहौजी यही जो है उस टाइम पे ब्रिटिश की तरफ से गवर्नर जनरल की पोस्ट पे थे। नेक्स्ट कोहिनूर जो डायमंड न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहता है जो ब्रिटिश हमसे ले गए थे। तो जब ये ब्रिटिश अपनी देश में ले गए थे उस टाइम पे कौन सा रूलर जो था? तो दैट इज़ दुलीप सिंह। ये उस टाइम पे हालांकि ये छोटे थे काफ़ी
लेकिन जो रूल उस टाइम पे आता है तो इन्हीं का आता है, तो ये वहाँ भी क्वीन जो है ले गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किससे डील करता है? तो ये डील करता है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स वगैरह होंगे, जो भी बदलाव होंगे वो कैसे होंगे, उन सब के बारे में बताया गया। अगला है कितने जो है आर्टिकल एट प्रेजेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कितने जो है मेकिंग के टाइम पे थे। तो मेकिंग के टाइम में कितने थे? 395 एंड अभी कितने 470 जो है आर्टिकल्स की ये बात हो रही है, आर्टिकल्स। ओके, अगला क्वेश्चन है ऑप्शन ए यहीं पर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारे प्रेम्बल में नहीं एक्सप्लेन जिसको करा जाता है, तो जो फेडरलिज्म है इसको हम एक्सप्लेन, हमारे प्रेम्बल में इसको कोई भी इसकी जिक्र नहीं होता। अगला है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है हमने कहाँ से बारो करी है, तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से इसको हमने बारो करा है। क्वेश्चन नंबर 19, सोवरेन का क्या मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो सोवरेन का हमारा मतलब है ऑप्शन ए फ्री टू गवर्न इटसेल्फ, मतलब हमारी जो कंट्री के जो भी फैसले होंगे वो हम खुद लेंगे, हमें किसी की अगर दबाव नहीं है कि कोई हम पे बताएगा हमें क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसी लानी चाहिए। हम फ्री हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपने फैसले विदिन हम अपनी कंट्री में ले सकते हैं, हम मतलब कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है हमारे पे। तो फल्वोस एंड डिमोस ये दो सैटेलाइट हैं, ये कहाँ की किसकी हैं? तो ऑप्शन ए मार्स की सैटेलाइट्स हैं, एंड दो ही अगर पूछो टोटल भी मार्स के पास यही दो सैटेलाइट्स हैं, जैसे अर्थ के पास मून है, इनके पास दो ही हैं। अगला जो है किस प्लेनेट को जो लॉर्ड ऑफ हेवंस कहा जाता है? तो ये है जुपिटर। क्यों कहा जाता है? इनके इसके साइज़ के कारण, क्योंकि बहुत विशाल इसका साइज़ है, उसके कारण ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फास्टेस्ट जो है रोटेशन कौन सा प्लेनेट जो है कंप्लीट करता है? तो वो जुपिटर ही है, मात्र 10 आवर्स में, जैसे कि अर्थ को 24 आवर्स लग जाते हैं, और ये जस्ट मतलब 10 से भी अगर हम एक्यूरेट देखें तो 9.6 आवर्स में यही कंप्लीट कर लेता है। अराउंड ऑफ हम 10 आवर्स ले लेते हैं। और इसी पे आपको एक और क्वेश्चन बताना है, ये फास्टेस्ट है तो स्लो कौन सा प्लेनेट है जो सबसे रोटेशन में सबसे मतलब ज़्यादा समय लेता है? फिर आपको बताना है रेवोल्यूशन में सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, और फर्स्ट है सबसे स्लोएस्ट कौन सा है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है रायमोना नेशनल पार्क, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो असम में ये लोकेटेड है, ये आप देख सकते हो, और ये भी रिसेंटली 2021 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। डीपेस्ट लेक जो हमने बताना है इंडिया में, ये कहाँ पर है और कहाँ पर है? तो ये श्रीनगर में है। तो कौन सा है? वल्लर लेक है? नहीं, वल्लर लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। एंड ये कहाँ पर है? ये कौन सा है? मंसबल लेक। और अभी आपको बताना है कि जो लार्जेस्ट लेक है हमारे इंडिया का वो कौन सा है, एंड जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है जो मतलब खुद बनाया गया है वो कौन सा है? एंड ये इसका फ़ोटो देख सकते हो कश्मीर में। ये इसका क्वेश्चन लार्जेस्ट लेक का ये आपने बता दिया यहीं पे। ओके, आगे साइंटिफिक नेम बताना है काऊ का, एंड ये है बोस टोरस टोरस जो भी है। एंड ये जो क्वेश्चन हैं ये सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट्स जो है मैं दे दूंगा अभी, वो आपको रीड आउट करने हैं। तो साइंटिफिक नाम बताना है हॉर्स का, इक्वस फिरस कबलस, ये जो भी है। एंड कुछ मैमल्स हैं ये इंपॉर्टेंट, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ कहीं पर नोट डाउन कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे ये पूछे जाते हैं। तो कुछ मैमल्स हैं जैसे डॉग कैट, इन सबको क्या कहते हैं, या है ना, तो पिग है, शीप है, इन सबको आपको रीड आउट कर लेना, कोशिश करें याद रखने की, क्योंकि ये डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं क्वेश्चंस वगैरह, एंड ये इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके हमने सीधे सीधे दे दिए हैं। फिशिस हैं, रेप्टाइल्स हैं, इन सबको आप स्क्रीनशॉट ले लें या कवर कर लें, पर ये इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टिब्रेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 30 क्वेश्चन में टोटल करने, 29 हमारा आ गया। कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन सा ब्लॉक है ऑफ एलिमेंट्स है जिनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट?
तो ये कौन से हैं, दैट इज़ डी ब्लॉक जो एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। मेटल से इनमें रहते हैं, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं, एंड मेटल से ये रहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है उनको जो कंडक्ट करते हैं, तो ये सारे गुड कंडक्टर हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इनमें एग्जांपल है आयरन, कॉपर, जिंक, ये सभी इनमें आ जाते हैं। मेटलॉइड्स किनको कहा जाता है, तो जो प्रॉपर्टी शो करते हैं दोनों की, है ना, बहुत मेटल और नॉन मेटल, मतलब दोनों की इनमें प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, तो जो बीच के हैं उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमने ये बताना है। तो पहला है कि पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ये कहीं सही भी है लेकिन स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि पाथ तो हम सिर्फ पाथ को नहीं कहते, स्केलर क्वांटिटी नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को हम कहते हैं, एंड ज़ीरो ज़ीरो तो हो सकता है। इसका हम अगर ले लें कि अगर हम यहाँ पे हैं एंड जाना यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहाँ ये अगर चल फिर के पूरा आएंगे और फिर लास्ट में यहाँ पे पहुँचेंगे, तो ये हमारा डिस्टेंस हमने कवर करा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर भी वही रहेगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बताना है कि ए टू बी, और उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसमें से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें एक्सेलेरेशन ज़ीरो है। एक्सेलेरेशन ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, है ना, वो ना कम होगी ना ज़्यादा। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं, ये आप अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन भी बढ़ रही होगी, है ना। इसमें कम हो रही है तो इसमें कम हो रही होगी, ये कर्वी है इसमें भी बढ़ रही है। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है, इसमें क्या है, एक्सेलेरेशन आप देखो ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलेरेशन ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। ये हमने एक पहले वीडियो करी थी, उसमें कवर करा था। तो ये रहे आज के हमारे 30 क्वेश्चंस। अब आपको बताना है आपका इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, एंड वीडियो को लाइक वगैरह कर दें। थैंक यू।